आप न चाहते हुए भी आप बैठे रहोगे, आपके कानों में भगवान का नाम सुनाई देगा। वहां सरल क्यों है? आप नहीं जप रहे हो तब भी भगवान का नाम सुनाई दे रहा है वहां हर समय। इसीलिए मैं आप सबसे एक निवेदन किया था ना कि एक दूसरे से क्या करना है, हर 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 हर। कौन कौन मानते हो बात? घर में जाके करते हो? क्यों? यही तो समस्या है। यहाँ पर बैठकर हर हर महादेव करो, घर में जाके पड़ोसन की चुगली करोगे तो फिर बाबा की कृपा कैसे होगी? अपनी सहेलियों से एक एक घंटा बात करके चारी चुगली करोगे तो बाबा नहीं मिलेंगे, वो साथ छोड़ देगी। जितना नाम तीर्थ में सरल है वही भगवान का नाम आप केवटा पाली की इस दिव्य धरा में भी पा सकते हैं। लेकिन आपको ये ग्राम को एक धाम बनाना होगा। एक दूसरे से जब मिले, भगवान के द्वार पर जाएं, मुख में वो हो हर हर महादेव, हर 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 हर। जब आपका रोम रोम ऐसे पाने की इच्छा में आएगा, जब आपका रोम रोम भगवान को पाने के लिए तड़पेगा ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उज्जैन में ही नहीं, केदारनाथ में ही नहीं, आपके केवटा पाली ग्राम में भी भगवान शिव शंकर विराजमान होकर आपको स्वीकार कर लेंगे। विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके हृदय में अगर सच्ची प्रेम हुई, आपके हृदय में सच्ची निष्ठा हुई, सच्ची भक्ति हुई, तो इस केवटा पाली के ग्राम में स्थित हर एक कंकड़ कंकड़ शंकर बन जाएगा और आप पर कृपा लुटाएगा। भगवान हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे हैं, बस हमें वो नेत्र चाहिए। भगवान कहीं और नहीं है। भक्तों, जितना अधिक हो सके नाम जप के संग में रहिए। अपने संतान का नाम धर्म युक्त रखें, ताकि दिन में भगवान भले 10 बार याद ना करो, लेकिन बेटा को याद करते हो ना, संतान को बुलाते हो, बेटा को खाने के लिए बुलाओगे, सोया के देखोगे। अब भगवान को भले ही ना पुकारा, लेकिन बेटा का नाम भगवान के युक्त रख दिया, तो बेटा को 10 बार पुकारो तो परमपिता परमेश्वर नाम की तो महिमा है। चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, विचार कीजिए, एक जगह आग जल रही है, उस आग को आप जानकर छुओ तो आग लगेगी कि नहीं, जलोगे कि नहीं? एक जगह आग जल रही है, अगर उसको छुओगे तो जलोगे कि नहीं? बोलो मैया, जलोगे कि नहीं? अगर जान के नहीं छुए, अनजाने में आपके हाथ लग गई तो तब भी जलेंगे ना। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे जान कर लो चाहे अनजाने में लो, भगवान का नाम अगर मुख से निकला है तो उसकी कृपा बरसेगी ही बरसेगी। ये नाम की दिव्य महिमा है। ऐसे ही मैया का नाम रखा गया अशोक सुंदरी। ये गणेश जी महाराज से बड़ी थी और कार्तिकेय जी महाराज से छोटी थी। आगे इनका विवाह महाराज नहुस, जो ययाति के पिता थे, सोम वंश में इनका जन्म हुआ था। जब विवाह हुआ था भक्तों, जब विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात शिव शंकर भगवान मैया अशोक सुंदरी का विदा कर रहे थे, मैया पार्वती और शंकर। उस समय अशोक सुंदरी ने एक वरदान मांगा था कि पिता श्री, मैं चाहती हूँ कि एक पिता और पुत्री का जो प्रेम का संबंध है, ये सदैव दुनिया स्मरण करते रहे, ये सदैव स्मरण करते रहे। आज अशोक सुंदरी कहती है, पिता आज मैं विदा होकर के आपके द्वार से जा रही हूँ, घर से जा रही हूँ, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ कि सदैव पिता और पुत्री के इस प्रेम को युग युग तक जाना जाए, युग युग तक पिता और पुत्री के प्रेम को पहचाना जाए, स्मरण किया जाए। आज शंकर भगवान वरदान देते हैं, हे अशोक सुंदरी, आज के पर्यंत कोई भी तुझ पे स्पर्श किया हुआ एक भी अक्षत अगर मुझ पे अर्पण कर देता है, उसके जीवन में कभी भी दुख आने नहीं दूंगा, हर दुख को हर लूंगा। शिव शंकर भगवान का वरदान है अशोक सुंदरी मैया में, एक भी आप
अक्षत का चावल अर्पण करते हैं, बिल्व का पत्र अर्पण करते हैं। अगर कोई भी माता अशोक सुंदरी में अक्षत का स्पर्श करा करके बाबा को चढ़ा देती हैं तो उसके जीवन से सारे शोक को शिव शंकर भगवान हर लेते हैं। ये बाबा ने वरदान दिया। और सदैव शिव शंकर भगवान के संग में मैया का पूजन होता है, ऐसे वरदान देती हैं। भक्तों, अपने जीवन में ऐसे प्रेम को बसा कर रखिए, ऐसे प्रेम को बसा कर रखिए कि हर समय हर क्षण भगवान का नाम आता रहे। आगे कथा आती है भक्तों। तारकासुर के 3 पुत्र थे। एक का नाम तारकाक्ष, दूसरा विद्युन्माली और तीसरा कमलाक्ष। ये तीनों ब्रह्मा की साधना करते थे। ब्रह्मा के वो तपस्या करते और दिव्य तपस्या, कठोर तपस्या जब करते, कठोर तपस्या जब करते, आज दिव्य जब तपस्या पराकाष्ठा में हुई, अनेक प्रकार से साधना करते और साधना करते में आज शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो, आज ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आज जैसे ही वरदान मांगने को कहा ब्रह्मा जी महाराज, आज तीनों कहते हैं कि हे ब्रह्मा महाराज, आप हमें अमरता का वरदान दे दो। हर दैत्य तपस्या करता और वास्तव में भक्तों इतनी कठोर तपस्या, वर्षों वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके तपस्या करते कि भगवान का वो प्राप्ति हो जाए, और जैसे ही तपस्या करते भगवान मिल जाए। कहते वरदान मांगो, वरदान एक ही होता कि अमरता का वरदान। जैसे कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना है, आज कहने लगे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, अमरता का वरदान नहीं दे सकता। आज जैसे कहे कि अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, एक काम करो, अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप हमें ऐसे महल दे दो जहां पर काल भी प्रवेश न कर सके, काल भी प्रवेश न कर सके, ऐसा वरदान मांगते हैं।